बेड़ो के बारिडी में द्वितीय करम मिलन समारोह का हुआ आयोजन। सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत को हमें एकजुट होकर अक्षुण्ण बनाए रखना हमारी सामूहिक कर्तव्य है। परंपरागत नाच गान हमारी सांस्कृतिक पहचान है। यह बातें पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के डीडीसी परमेश्वर भगत ने कही। वे पढ़ा समाज समिति ट्रस्ट बारिडी बेड़ो के तत्वाधान में रविवार को जतरा मैदान बारिडी में आयोजित दूसरा वार्षिक करम मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने पढ़ा समाज के लोगों से एकजुट होकर सामाजिक सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। इसके पूर्व जतरा मैदान में 21 पश्चिमी 12 पढ़ा, 10 पढ़ा और 8 पढ़ा क्षेत्र के 32 खोड़ा टीम के ग्रामीणों ने ढोल ढाक मांदर व नगाड़ा के थाप पर परंपरागत नाच गान प्रस्तुत किया, जो समारोह का आकर्षक रहा। सोना न्यूज बेड़ो से राज रोय की रिपोर्ट। बारिडी मैदान में कर्मा मिलन समारोह मनाने ये कर्मा पुरुष संध्या पहले होता है, फिर कर्मा का त्यौहार होता है। उसके बाद आज हम लोग मिलन समारोह कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, रूढ़ी है, जो हमेशा के लिए जीवंत रहे, इसके लिए हम लोग एक मिलन समारोह करते हैं। उसमें सभी पाड़ा और सभी गांव के लोग आते हैं और अपना अपना जो कला है, अपना जो संस्कृति का भौतिक स्वरूप है, उसको प्रदर्शित करते हैं ताकि वो जीवंत रहे और हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो भी उसको अनुकरण करे और आगे तक चलता रहे। और इसमें है कि हमारे पर्व करम और द्वितीया, करम और पहले करम इसके बाद द्वितीया, दोनों पर्व बेटा पिछले के बाद हम लोग पढ़ा के ओर से हम लोग ये निर्णय लिए कि हम लोग हर पढ़ा, जैसे 21 पढ़ा, 12 पढ़ा, 10 पढ़ा, 8 पढ़ा, 7 पढ़ा और हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है, जो आप लोग यहाँ पर बारिडी पढ़ा जतरा कांड में जो देख रहे हैं, यह विगत पिछले 2022 से ही इसकी शुरुआत हुई है और पाड़ा संचालक समिति ट्रस्ट, केंद्रीय पाड़ा संचालक समिति, 12 पाड़ा और 21 पाड़ा के सभी पदाधिकारी मिलजुल कर इस करम मिलन समारोह को हम लोग विगत 2022 से मनाते आ रहे हैं और एक साल के बाद ये दूसरा वर्ष है। और इस वर्ष हमारे यहाँ 32 खोड़ा का टीम इस मैदान में आया हुआ है और आप लोगों को मैं अवगत करा दूँ कि 21 पाड़ा और 12 पाड़ा कहने का मतलब ही होता है कि 12 और 21 का मतलब 35 गांव के प्रतिनिधि, जो हम लोग का पारंपरिक विष्णु शिकार होता है, कई एक तरह का पारंपरिक रीति रिवाज होता है। सारे रीति रिवाज संपन्न होने के बाद कर्मा त्यौहार के समाप्ति के बाद और कर्मा के बाद जितिया भी एक पर्व होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी दोनों ही मिलकर कर्मा और जितिया को बहुत ही तरीके से हम लोग मनाते हैं। पाड़ा संचालन समिति ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया, 12 पाड़ा और 21 पाड़ा ने निर्णय लिया